हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत कर रही हूँ। और ये वीडियो रहेगा मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि के लिए। हम लोग सारी ज़ोडिएक साइंस के लिए वीडियोस देख रहे हैं 2026 के प्रिडिक्शन के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। और हम लोग देखेंगे कि आप लोगों के लिए ये नया साल कैसे रहने वाला है। डिटेल रीडिंग रहेगा। और मकर राशि को आपको कैसे देखना है, यानी आपकी जिस भी तरीके से मकर कैप्रिकॉर्न राशि आती है, यानी सन मून राइजिंग है आपके अभी के नाम से आती है, वेस्टर्न कैलेंडर से डेट ऑफ बर्थ जिस भी तरीके से आपको लगता है आपकी मकर राशि है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए रहेगा। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होता है, तो बहुत सारे लोगों की एनर्जी से कनेक्ट करके किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कुछ अलग लगता है जो आपको मैच नहीं होता है तो वो छोड़ देना है। जितना आपको रेजोनेट होता है उतना ही लेना है। तो कार्ड्स तो मैंने पहले ही निकाल के रखे हैं ताकि रीडिंग डायरेक्टली स्टार्ट कर सके, लेकिन कार्ड में देखती नहीं हूँ कभी, सिर्फ निकाल के रख देती हूँ, पढ़ते वक्त ही उन्हें देखती हूँ। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और नोटिफिकेशन का ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करना है आप लोगों को। और कमेंट में आपको हाइप का ऑप्शन दिखेगा, उसे भी क्लिक करना है। तो ये रीडिंग कैसे रहेगा, पहले हम लोग ये देखेंगे कि 2025 आप लोगों का कैसे गुजरा है। तो वो अगर मैच होता है आप लोगों को अच्छे तरीके से तो 26 का भी उसी तरीके से लेना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं 2025 कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए कैसे गुजरा है। हालांकि आप लोगों की शनिदेव जी की 7.5 खत्म हो चुकी है। हाँ, लेकिन अब ये हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है कि महादशा चल रही हो या फिर किसी और तरीके से शनिदेव जी का इम्पैक्ट हो। ये अपनी अपनी पत्रिका के हिसाब से होती है, लेकिन 7.5 तो खत्म हो चुकी है इस साल में। सॉरी, 2025 में आपकी 7.5 जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो उसके बाद में आपने बहुत सारे चेंजेस भी ऑब्जर्व किए होंगे अपनी ज़िंदगी में। चलिए 25 में क्या क्या हुआ है आपके साथ में देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न्स। पैसा आपने बहुत कमाया है और गवाया भी है, सबसे पहली चीज़ यही दिख रही है मुझे। और इस साल मेंटल स्ट्रेस काफ़ी रहा है और कुछ चीज़ें जैसे आपने सोसाइटी से समाज से छुप के की थी और वो चीज़ आपको बहुत अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, मेंटल स्ट्रेस दे रही है। हो सकता है आपने कुछ रूल्स के खिलाफ जाके कुछ चीज़ें करी है अपनी ज़िंदगी में 25 में, जैसे कुछ अलग रास्ता चुना हो, कुछ रिस्क ली है 25 में, और वो आपको अभी परेशान कर रहा है। यानी आपने जिस तरीके से वो रिस्क ली थी, पैसे की हो, रिलेशनशिप की हो, लेकिन वो अलग तरीके से ही वर्कआउट हुआ है। यानी उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, उल्टा आप लोगों को स्ट्रेस बढ़ा है, पैसा खर्च हुआ है, हेल्थ भी खराब हुई है। हेल्थ तो बहुत खराब हुई है मुझे दिख रहा है 25 में। कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है 25 में दिख रहा है। हर वक्त आप मेंटल स्ट्रेस में ही रहे हैं। बहुत सारे लोगों को एजिंग साइन दिख रहे हैं, यानी कम एज में ही आप लोगों की एज ज़्यादा बढ़ गई ऐसा दिख रहा है। एल्डर दिखने लगे हैं आप लोग, हेयर फॉल होना, हेयर ग्रे होना, सफ़ेद बाल होना, या फिर आपने परेशान होकर खुद पे ध्यान देना बंद कर दिया, खुद का ख्याल रखना बंद कर दिया, कैसे भी बाल बनाए हैं या फिर कटाए नहीं है, कपड़ों पे ठीक से ध्यान नहीं दे रहे, खुद को ठीक से नहीं रख रहे हैं, क्योंकि कोई चीज़ आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है और बता भी नहीं सकते आप किसी चीज़ को। और आप अपने तरीके से हर वो प्रयास कर रहे हैं कि उस सिचुएशन से बाहर निकले। हो सकता है किसी को पैसे दिए हैं आपने और कमिटमेंट की जो डेट थी उसके हिसाब से आपको नहीं मिला है, ये भी हो सकता है। लेकिन आपने मुझे दिख रहा है यहाँ पे पैसा, मटेरियलिस्टिक सक्सेस बहुत कमाया है आप लोगों ने
25 में, लेकिन आपने हेल्थ पे गँवाया भी है उसको। आप अकेले भी पड़ गए हैं 2025 में, यानी यहाँ पे कोई इमोशनल सपोर्ट बॉन्डिंग मुझे नहीं दिख रहा। आप अकेले झगड़ रहे हैं, अकेले जूझ रहे हैं मुझे दिख रहा है पूरे साल भर में। और घूमे बहुत है आप लोग, ट्रैवलिंग बहुत किया है 25 में। हो सकता है कि आपका बड़ा भाई या फिर आपके फादर है और वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हो, कोऑपरेटिव रहे हो इस साल में हर तरीके से, यानी कुछ नहीं होता, चलो जो करना है कर लो, मैं देख लेता हूँ, मैं हूँ, जो करना है करो, डरो मत। ऐसा इस तरीके का सपोर्ट है, पैसे का सपोर्ट है, वो आपको यहाँ पे मिला है मुझे, ये दिख रहा है। और आप जो जिस सिचुएशन में फँसे हैं, उसके लिए अलग-अलग तरीके भी आपने अपनाए हैं। आपका काम किसी भी तरीके से हो जाए, लेकिन कुछ भी वर्कआउट नहीं हुआ है आप लोगों के लिए। यानी आप जितने टफ़ हैं, उसी तरीके का टफ़ इंसान दूसरा भी है, जिसके साथ में आप जिस भी तरीके से आपने डील की है या फिर कर रहे थे। दोनों भी वैसे ही है, कोई भी पीछे नहीं हट रहा है, ये दिख रहा है मुझे। बहुत सारे लोगों के खिलाफ जाके आपने इस साल 25 में बहुत कुछ चीज़ें की है। गुस्सा बहुत आया है, झगड़े बहुत है, सोसाइटी को गाली देना है, ड्रिंक करना है, स्मोक करना है, यानी हर चीज़ आपने एक लिमिट के बाहर जाके भी की है। बहुत तेज़ ड्राइविंग करना है। हेल्थ इश्यूज़ तो बता ही दिए मैंने, कोई पैर फिसल के गिरा है और उसकी वजह से उसके पीठ पे चोट लगी है या फिर स्पाइन पे इंजरी हुई है, ये भी दिख रहा है। और किसी-किसी को ना यहाँ पे कैप्रिकॉर्न वालों को ज़बरदस्ती कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश की है घर में, तो वो कोई भी घर घर छोड़ के भी चला गया है, यानी दूर चला गया है, मुझे इस घर में रहना ही नहीं है, किसी का सुनना ही नहीं है। यानी बहुत दूर चला गया अपने घर से। ये भी मुझे दिख रहा है कि चलो मैं अब खुद का ही कुछ कर लेता हूँ, बस हो गया, मुझे किसी का और नहीं सुनना है, मुझे डिपेंडेंट नहीं होना है अभी। तो कोई-कोई घर छोड़ के भी चला गया है, परेशान है, दुखी है। तो ये भी मुझे दिख रहा है, घर की याद भी आ रही है, अपने अच्छे दिन याद भी कर रहे थे आप लोग, आपका टाइम बदला नहीं 25 में। तो ये अलग-अलग तरह की एनर्जी है। आप लोग बताइएगा कैसे किस तरीके से रेज़ोनेट हुआ है। रिलेशनशिप वाइज़ तो बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे। हाँ, कुछ लोगों के लिए जैसे चाइल्ड बर्थ हुआ है या फिर लेट मैरिज हुई है किसी की, या फिर फाइनल हुआ है, जैसे ईयर एंड में जैसे फाइन मैरिज कंफर्म हो गया है। बहुत लेट हो गया था, इन एज बहुत ज़्यादा हो गया ऐसा लग रहा था। अभी शादी नहीं होगी ऐसा लग रहा था, लेकिन शादी फिक्स हो गई, ये भी मुझे दिख रहा है। चलिए अब देख लेते हैं कि 2026 कैसे रहेगा आप लोगों के लिए। करियर की बात करते हैं। करियर में मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि जैसे कोई घर छोड़ के चला गया था, वो चीज़ें मुझे सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कोई घर का बिज़नेस ही स्टार्ट कर दे बहुत सारे लोग, ये मुझे दिख रहा है। क अपने घर का खुद का बिज़नेस है या फिर घर वालों के साथ में ही मिलके बिज़नेस कर ले, ये दिख रहा है। फाइनली आपके घर वाले मानेंगे, आपको कहीं दूसरी सिटी में जाके, घर से दूर जाके कुछ करना है, तो उसके लिए आपको अप्रूवल मिल रहा है आपके घर से। करियर के लिए या फिर एजुकेशन के लिए जाना था, कुछ सीखने के लिए जाना था, तो आपको फाइनली अप्रूव मिल रहा है और करियर ग्रोथ आपकी बहुत ज़्यादा हो रही है। आप घर से दूर जा रहे हैं, कुछ लोग घर से दूर जा रहे हैं और कुछ लोगों वापस आ रहे हैं और फैमिली बिज़नेस जो है उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। या फिर घर वाले जो बताएँगे वो करेंगे। लेकिन जो भी है, इस साल आपका करियर बहुत अच्छा है। पैसा बहुत आएगा और आपके रिश्ते भी अच्छे बनेंगे। यानी घरवाला कोई जैसे आपसे रूठ रहा है, ये नहीं हो रहा है। अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोगों का अगर ये म कंसर्न था कि मुझे अपने सिटी में ट्रांसफ़र चाहिए या फिर घर के पास में ब्रांच होनी चाहिए, ट्रैवलिंग कम होना चाहिए, या फिर आप घर ढूँढ रहे थे कि मेरे ऑफ़िस के आस-पास ही हो ताकि मुझे ट्रैवलिंग की परेशानी कम हो। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, यानी आपके करियर रिलेटेड जो भी चीज़ें चाहिए आपको, वो सारी चीज़ें हो रही है। बहुत सारे लोगों का प्रमोशन हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, फ़ॉरेन ट्रैवल हो रहा है।
आपकी खुद की टीम बन रही है, यानी अगर आप अब तक इंडिविजुअल काम करते थे, तो आपकी टीम बनेगी यहाँ पे। तो ओवरऑल करियर वाइज़ बहुत अच्छा करेंगे आप लोग, बहुत पैसा आएगा, बहुत सक्सेस है, स्टेबल हो रहे। पैसे की भी बात वैसे ही है, पैसा बहुत आएगा आप लोगों के साथ में, नए सोर्सेज़ मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं पैसों के लिए। यानी आप अभी तक सिर्फ़ एक जॉब कर रहे थे, तो आपके लिए कोई और अपॉर्च्युनिटी आएगी अर्निंग के लिए, और ये आता रहेगा जैसे अलग-अलग तरीके से। अगर आपने कहीं पे बहुत सालों पहले सोचा था या फिर कहीं पे इन्वेस्ट किया था और वो अचानक से उसके आपको रिटर्न्स मिलने स्टार्ट हो गए, ये भी मुझे दिख रहा है। तो पैसा आता रहेगा साल भर, ज़रूरत है कि आप उसे सही से इस्तेमाल करें और सेविंग में रखें। लेकिन पैसों से रिलेटेड आपकी सारी परेशानी ख़त्म हो रही है, कोई परेशानी नहीं है। जैसे किसी को दिया था वो पैसा आपको रिटर्न मिल रहा है, आपका जो भी था वो अब सारी चीज़ें जैसे क्लियर हो रही है, आपका मेंटल स्ट्रेस जा रहा है। रिलेशनशिप की मैं बात करूँ, रिलेशनशिप एरिया अभी भी डिस्टर्ब दिख रहा है 26 में, क्योंकि रिलेशनशिप में रहते वक़्त कोई भी रिलेशनशिप हो, हर टाइम मैं सही हूँ, मेरा सुनना चाहिए, या फिर मुझे जो चाहिए वही सामने वाले इंसान ने करना है, डिसीज़न सारे खुद लेने हैं। एक बार मैंने बोल दिया तो मैं उसमें चेंजेस नहीं करता। ऐसे नेचर के साथ में अगर आप हैं, आपका कोई रिश्ता नहीं बनेगा, और वही एनर्जी दिख रही है मुझे। हार्ट चक्र आपका कंप्लीटली ब्लॉक्ड हो चुका है, सारे रिश्ते आपके दूर पहले से ही जा चुके हैं, 26 में और भी ज़्यादा हो रहे हैं, ये दिख रहा है मुझे। आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड होना या फिर इतनी तीखी बात करना कि सामने वाला हर्ट हो जाए, और बार-बार आपके शब्दों से सामने वाला इंसान हर्ट होगा, आप उसे, उसके मन को, उसके हृदय को दुखी कर रहे हैं, ज़ख्मी कर रहे हैं। और इस वजह से लोग आपका साथ छोड़ के जा रहे हैं। आप बहुत बड़ा घर ले लिया, बहुत पैसा कमा लिया, बहुत सारी चीज़ें आपने रख ली, लेकिन आपके पास में साथ में कोई नहीं रहेगा, ये दिख रहा है। क्योंकि ये सारी चीज़ आपके खुद के नेचर की वजह से होगी। किसी-किसी के घर में जैसे बड़े-बुज़ुर्ग हैं, स्पेशली मेल्स, उनकी वजह से आपके रिश्ते बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे ससुर है, बड़ा भाई है, फादर है, जो भी है, या फिर सास है जो सारे डिसीजंस लेती है। तो कोई ऐसा जो सीनियर पर्सन है घर में, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे। यानी रिलेशनशिप एरिया आपका अभी भी कुछ ठीक नहीं है, इस 26 में भी। आपको खुद के अपने हार्ट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है और अपने शब्दों पे लगाम लगाने की ज़रूरत है। आप बहुत डेंजरस बात करने लगे हैं, 25 में भी मुझे दिख रहा है वो। यानी जैसे आपने सारे लगाम छोड़ दिए, जैसे घोड़े को जैसे छोड़ा जाता है तो इधर-उधर भागता रहता है, आपने ज़ुबान को वैसे बना के रखा है। तो उस पे काम कीजिएगा अगर आपको रिश्ते आपके बचाने हैं। हेल्थ की बात करें तो मेंटल स्ट्रेस की वजह से या फिर बार-बार खुद के बारे में बुरा बोलने की वजह से आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, और कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा साल भर, और ये बार-बार अपने बारे में बुरा बोलने की वजह से मैनिफेस्ट हो रहा है। ये रीज़न है हेल्थ ख़राब होता हुआ दिख रहा है। जैसे हेडेक बहुत हो गया, माइग्रेन हो गया, या फिर लेग पेन है, फुट पेन है, नी पेन है, या फिर किसी-किसी को जॉ का पेन है, दाँतों का दर्द परेशान कर रहा है। और ये सारी चीज़ें बेवजह आप अपने ऊपर खींच के ले रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। यानी ठीक से सोना नहीं है, जैसे किसी पे नज़र रखनी है, तो आप रात-रात भर चेक कर रहे हो, भई वो कब कब ऑनलाइन आएगा, कब दिखेगा, कहाँ पे क्या कर रहा है, कहाँ पे पोस्ट कर रहा है, कहाँ पे कमेंट कर रहा है, अरे! आ गया, आ गया। तो ये ऐसी हरकतें आपको बंद करनी है, क्योंकि आपकी हेल्थ बिगड़ रही है इन सारी चीज़ों की वजह से। ठीक तरीके से आराम कीजिए, क्योंकि 25 में भी आपने अपनी हेल्थ जो है वो ऐसी सारी चीज़ों में ख़राब करके रखी है।
तो ठीक से आपको नींद लेनी है, नींद पूरी करनी है, डाइट भी आपको ठीक से लेना है। मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ लोग इतने पतले हो गए, हड्डियाँ दिखने लगी आप लोगों की। तो डाइट पे भी आपको ध्यान देना है 26 में। अब चैलेंजेस सॉरी आप लोगों के लिए अगर ओवरऑल बात करें तो 26 कैसा रहेगा ये देख लेते हैं, यानी कंक्लूड करना चाहे तो वो कैसा रहेगा। आप में से कुछ लोग जो है वो ऑकल्ट में कुछ प्रैक्टिसेस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जैसे टैरो कार्ड रीडिंग लेना है, बार बार चेक करना है, एनर्जीज चेक करनी है, हीलिंग सीखना है, या फिर तंत्रा में कुछ सीखना है, किसी के पास अपनी प्रॉब्लम लेके जाना है, जो आपने यहाँ पे अभी देखे उसमें से वो कुछ लेके जाना है। ये सारी चीज़ें फॉलो करते हुए मुझे दिखाई दे रही है। आपका इंट्यूशन अच्छा है लेकिन आप उस पे खुद काम नहीं कर रहे। अपने लॉजिकल दिमाग की वजह से आप अपना इंट्यूशन नकार रहे हैं, क्योंकि जब कॉन्शियस माइंड आ जाता है तो लॉजिक्स लगते हैं और सबकॉन्शियस माइंड का कनेक्शन टूट जाता है, और वही हो रहा है। तो आप दूसरों की हेल्प ऐसे जानने की वजह आप अपने इंट्यूशन पे काम करो, अपना खुद का कुछ स्टार्ट करो। मेडिटेशन हो गया, या फिर जो एनर्जी आपने अपने सराउंडिंग क्रिएट करके रखी है उससे बाहर निकलने की कोशिश करो। क्योंकि दिख रहा है मुझे आप किसी ऐसे या तो साइकिक पर्सन है या फिर तंत्रा करता है, ब्लैक मैजिक करता है। आपको गुस्सा आए, बुरा लगे सुन के, लेकिन जो है मैसेजेस मुझे आ रहे हो बताओ, लेकिन ऐसे पर्सन के साथ में आप जुड़े हुए हैं और उससे आप सारी चीज़ें जान लेते हैं, ये मुझे दिख रहा है। तो ये बंद कीजिए, ये आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है। और इसके लिए आप बहुत ट्रैवल भी करते हैं या फिर ये पर्सन दूर रहता है आपसे, तो कॉल पे बात करना, मिलने के लिए जाना, ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें आप अपने बहुत सारी एनर्जी और पैसा लगा रहे हैं, उसे बंद कीजिए। उसका आउटकम्स आपको कुछ अच्छे आने वाले हैं नहीं। वो इंसान आपसे पैसा लेता रहेगा, यानी उससे उसका तो फ़ायदा हो रहा है लेकिन आपका कुछ नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए क्योंकि 26 में सारी चीज़ें मुझे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि अब तक आपने ऐसा कुछ किया हो तो वो आप पे बैकफायर करे। 26 में मुझे ये भी चांसेस दिख रहे हैं। जैसे कुछ अ, प्रेत पिशाच इन चीज़ों के पीछे आप लग गए, कुछ घर में ला के रख दिया या फिर किसी के पीछे लगा दिया जो आपको परेशान कर रहा था, तो बैकफायर होने के चांसेस बहुत सारे हैं। क्योंकि वो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि वो जहाँ कहीं पे भी रखा गया था वो कैद से छूट रहा है किसी भी तरीके से, या फिर आपसे कुछ गलती हो रही है और वो बैकफायर कर रहा है, आपको उसे कुछ दे रिटर्न में देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें दिख रही है। ये कुछ अलग ही आया है मुझे। मुझे तो लगा भी नहीं था कि कैप्रिकॉर्न जैसी राशि में ये सारी चीज़ें आएँगी। शनिदेव जी की राशि है, अब ये भी अब 7.5 से निकले और फिर भी ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, मुश्किल है। हर किसी के लिए नहीं है, मैं रिपीट कर रही हूँ, ये अलग-अलग लोगों की एनर्जी होती है, तो जो कर रहा है उससे मैच करेगा, जो नहीं कर रहा है उससे नहीं होगा। जो नहीं कर रहा है उसका इंट्यूशन अच्छा है, आप इंट्यूशन अपना फ़ॉलो करो। अगर करियर के लिए कहीं पे ट्रैवल करने की ज़रूरत है, ट्रैवल करो, उससे आपको पैसा मिलेगा, करियर ग्रोथ मिलेगी। आपका ओल्ड सेल्फ निकल के जाएगा, आप नए तरीके से निखर के आ रहे हैं। यानी अगर आप एनर्जीज़ को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो एनर्जी अच्छी है, बहुत सारा पैसा, कॉन्टैक्ट्स अच्छे बनते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। आपको चैलेंजेस क्या आएँगे 2026 में? पहला कार्ड है हैमर, सैबोटाज, रिबिल्डिंग, इंटरोगेशन, रिपिटेटिव, परसिस्टेंट, वर्किंग ऑन इट। देखिए जैसे हैमर में ना दोनों साइड्स होती है, आप ठीक से देखें या फिर हैमर खुद हाथ में लेके देखें। एक साइड जो होती है वो कील को ठोकने के लिए होती है, उसकी दूसरी साइड जो है वो फँसा हुआ कील है उसे निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये अभी आप पे है, हथौड़ा
कहाँ पे इस्तेमाल करना है। और ये यही कन्फ्यूजन है कि आप हथौड़ा जो है वो उसकी जो कील ठोकने वाली साइड है वही यूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी वाली साइड यानी जो कील्स फंसे हुए उन्हें निकालने के लिए आपको चैलेंजिंग लगने वाला है। कील यानी एक्चुअल कील नहीं। आपने बहुत जगह पे सारी चीज़ें क्रिएट करके रखी है तो वो गलतियाँ सुधारने की मैं बात कर रही हूँ। सेकंड है मास्क, नॉट शोइंग ट्रू फीलिंग्स, हाइड पर्सनैलिटी, प्रिटेंड, गैसलाइटिंग, डिक्लेयर। देखिए, मास्क का कार्ड है यानी आप अपना ट्रू सेल्फ छुपा रहे हो। फिर चाहे एक पर्सन से हो, काफ़ी ज़्यादा पर्सन से हो, या फिर अपने आप से ही अपना चेहरा छुपा रहे हो, अपने आप से भाग रहे हो। सारी चीज़ें हो सकती है क्योंकि अलग-अलग लोगों की एनर्जी है। तो आपको ये परेशान करेगा इस साल में। जितने सारे चेहरे आपने बना के रखे सारे सामने आएंगे और सबको फेस करना आपके लिए बहुत मुश्किल रहेगी। तो बेटर रहेगा कि आप अपने ट्रू सेल्फ में आइए। प्रिटेंड करना छोड़ दीजिए। जो जैसे फीलिंग्स है उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, उन्हें हाइड मत कीजिए। ये सारी चीज़ें आपको चैलेंजिंग होती हुई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है हीलिंग हार्ट, हीलिंग फ्रॉम हार्ट ब्रेक, फ्रीडम फ्रॉम टॉक्सिक रिलेशनशिप और एडिक्शन। देखिए, आप लोगों को हील भी नहीं होना है। मैंने ये हथौड़ा का यहाँ पे आया था ना, हील भी नहीं होना है। यानी जख्मों को कुरेद के बैठना है आपको, यही करना है। ये दिख रहा है मुझे, आप यही कर रहे हैं। कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे तो उसे छोड़ना भी नहीं, वापस से चेक करना है क्या कर रहा है वो इंसान, क्या कर रहा है। दोबारा बात करने की कोशिश करनी है, मिलने की कोशिश करनी है। क्यों चाहिए आपको ये सब? छोड़ दीजिए ये। आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है। और जिद्दी भी बहुत होते हैं आप लोग, कैप्रिकॉर्न वाले। एक चीज़ को पकड़ लिया तो उसे छोड़ते नहीं है। अब मैं जो ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, यहाँ पे अचानक से इतने सारे कुत्तों का झुंड आ गया है नीचे और इतने झगड़ रहे हैं वो। मुझे पता नहीं आपको आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, लेकिन ये पॉइंट जो चैलेंजेस का मैंने पॉइंट जैसे ही लिया वो आवाज़ स्टार्ट हो गई। अब जैसे पॉइंट खत्म हो गया, कुत्तों का झगड़ना भी बंद हो गया। तो आप समझ सकते। चलिए, नेक्स्ट आपके लिए अच्छा क्या आ रहा है 26 में। डायरेक्शन गार्जियन, चूज योर पाथ। देखिए, आपको हर तरीके की अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स दे रहा है, रास्ता दे रहा है, लोग दे रहा है, रिश्ते दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। चूज आपको करना है कि आपको कौन सा पाथ लेना है। सच्चाई का लेना है, डिविनिटी का लेना है, कि डेविल के पास में जाना है। सिंपल लैंग्वेज में शॉर्ट में मैंने बता दिया। बहुत सारे ऑप्शन से हर चीज़ आ रही है, चूज़ आपको करना है। तो ये हर किसी के लिए अलग रहेगा जिस भी तरीके से आप चूज़ करेंगे। नेक्स्ट है एरो, सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। देखिए, मैंने बताया था ब्लैक मैजिक और ये सारी चीज़ें नेगेटिविटी के बारे में। तो जो इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है तो उनके लिए ये प्रोटेक्टिव एनर्जी मिलेगी 26 में किसी भी तरीके से। और ये साइन आप ले सकते हैं कि जब जब आपको ऐसा फील हो कि कुछ नेगेटिव एनर्जी है यहाँ पे या फिर कुछ तो गलत हो रहा है, उस टाइम अगर आपको एरो का साइन कहीं से भी कैसे भी दिख जाए तो समझ लीजिएगा कि यूनिवर्स की एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको कुछ होने नहीं देगी। तो ये बिलीफ बना के रखना है आप लोगों को। तो ये प्रोटेक्शन आ रहा है नए साल में और बहुत सारे रास्ते खुल रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, चूज़ आपको करना है। चलिए, आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है 26 के लिए। मॉडरेशन, इज देयर समथिंग यू नो दैट यू शुडंट बी ईटिंग, ट्राई टू ईट माइंडफुली एंड हेल्दी, although the fairies say that a little bit of what you फैंसी इज फाइन। खाने पे ध्यान दीजिए, खाने पे ध्यान दीजिए मकर राशि वाले। बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना है या फिर बहुत ज़्यादा फास्टिंग भी नहीं करना है या फिर मेंटल स्ट्रेस की वजह से नहीं मुझे आज भूख नहीं, मुझे नहीं खाना है, ऐसे नहीं करना है। या फिर ड्रिंक बहुत करना है, एडिक्शन में जाना है, नहीं करना है। अपने आपको पेट की परेशानी हो सकती है 26 में, पेट से रिलेटेड समस्या, तो ध्यान रखिए अपने पेट का। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है कैप्रिकॉन, आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस है। आप जो भी खा रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा अलर्ट रहिए। और जो प्रेग्नेंट नहीं भी है या फिर आप मेल है, खाने पे आपको ज़्यादा स्पेशल ध्यान देने की ज़रूरत है।
चलिए लास्ट में देखते हैं कि आप लोगों के लिए रेमेडी क्या रहेगी 2026 के लिए। हनुमान जी क्या बता रहे हैं? ऑनेस्टी इज द की। Be a champion of the truth, as I always spoke truthfully to Rama. Maintain honesty, integrity in all your interactions. देखिए यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ऑनेस्ट रहिए, खुद के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। सच्चाई का साथ दीजिए, झूठ का साथ मत दीजिए, क्योंकि आपके राशि जो है वो शनिदेव जी की राशि है और हनुमान जी भी वही बता रहे हैं। और ऑनेस्टी का मतलब क्या है कि आप जब लोगों के साथ में होते हैं, सामने होते हैं, उस वक्त आप सच या फिर सच्चाई का साथ देना है, तो वो ऑनेस्टी है। लेकिन जब आप किसी के सामने नहीं हैं, लेकिन लोगों के पीछे भी यानी पर्दे के पीछे है, तब भी अगर आप ऑनेस्ट है हर तरीके से, तो उसे इंटीग्रिटी कहते हैं। तो आपको ये दोनों चीज़ें फॉलो करनी है, यानी सिर्फ लोगों के सामने दिखाने के लिए या फिर सिर्फ लोग देखते हैं इसीलिए ऑनेस्ट, और पीछे कौन देखता है किसे पता चलेगा, ऐसा करके अगर आप कर रहे हैं तो वो चीज़ ठीक नहीं है। आपको रेमेडी बताई जा रही है यहाँ पे पूरे साल भर के लिए। रेगुलरली रिसाइट बजरंग बाण, विजुअलाइजिंग द डिस्ट्रैक्शंस ऑफ नेगेटिव फोर्सेस विद इन। आपको रेगुलरली बजरंग बाण का पाठ करने के लिए बोला जा रहा है और अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिविटी जैसे दूर जा रही है, ये आपको विजुअलाइज करना है। तो ये था रीडिंग कैप्रिकॉन मकर राशि वालों के लिए। कैसे लगा है बताइएगा ज़रूर, और अगर पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो आप ज़रूर कनेक्ट कर सकते हैं, और जाने से पहले दी एम्प्रेस को सब्सक्राइब ज़रूर करना है।